सरदार पब्लिक स्कूल, विजापुर, English medium, standard 4th, subject EVS. Good morning students. Today we will see chapter number 5, Anita and the honeybees. In this chapter we are study about Anita and honeybees. So let's see. My name is Anita Kushwaha. क्या नेम है? अनीता कुशवाहा. आई लिव इन बोचा विलेज. कौन से विलेज में रहती है? बोचा विलेज में. दिस विलेज इज़ एट मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. ये जो बोचा विलेज है वो कहाँ पर आया है? बिहार के मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है. आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स. अनीता किसके साथ रहती है? पेरेंट्स और उसके 2 छोटे भाई हैं यंगर ब्रदर्स, उनके साथ. आई स्टडी इन कॉलेज. वो किस में पढ़ती है? कॉलेज में पढ़ती है अभी. बिसाइड स्टडिंग आई टीचिंग यंग चिल्ड्रन. वो किसको पढ़ाती है? वो स्टडी तो करती है लेकिन स्टडी के साथ साथ वो क्या करती है? यंग चिल्ड्रंस को वो पढ़ाती है. आई ऑल्सो कीप हनी बीज. और वो हनी बीज को भी रखती है. ऑल दिस हैव नॉट बीन ईजी फॉर मी. ये सब काम साथ में करना उसके लिए ईजी नहीं है. व्हेन आई वॉज यंग आई यूज टू स्पेंड ऑल माई टाइम विथ माई गॉड्स एज दे ग्रेज फॉर फूड. जब भी वो अनीता यंग थी तो वो क्या करती थी? उसका पूरा टाइम किस में जाता था? तो गॉड्स को उसको चरवाने के लिए लेकर जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ग्रेस कहते हैं. तो गॉड्स को फूड के लिए ले जाती थी तो उसमें ही उसका पूरा टाइम चला जाता था. आई ऑलवेज वॉन्ट टू गो टू स्कूल बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल. अनीता को स्कूल में जाना हमेशा से अच्छा लगता था लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे उनको ये आइडिया अच्छी नहीं लगती थी कि गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई करे, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था. दिस इज़ ए ट्रू स्टोरी. Anita Kushwaha is an ideal for the girls who have changed their life by girls going to school. ये ट्रू स्टोरी है जो अनीता एंड द हनी बीज चैप्टर है. इसमें जो स्टोरी दी गई है ये वाली स्टोरी ट्रू स्टोरी है, मतलब कि सच्ची कहानी है. अनीता कुशवाहा एक आइडियल गर्ल्स है सब सारी गर्ल्स के लिए, क्योंकि उसने जो गर्ल्स स्कूल में जाती है उसके बारे में सारी आइडिया उसने चेंज कर दी थी. एनकरेज चिल्ड्रन टू फाइंड बिहार इन द मैप ऑफ इंडिया. तो इंडिया के मैप में चिल्ड्रंस आप लोगों को बिहार फाइंड करना है. ए ड्रीम ऑफ स्कूल. स्कूल का सपना. वन डे आई रीच द स्कूल एंड साइलेंटली सैट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन. एक दिन क्या हुआ? अनीता स्कूल में गई और साइलेंटली चुपचाप वो सारे बच्चों के पीछे बैठ गई. आई फेल्ट सो हैप्पी. उसे कैसा महसूस हुआ था? हैप्पी फील हुआ था. व्हेन आई केम बैक होम एंड कलेक्ट करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट स्कूल. जब भी वो घर पे गई तो उसने हिम्मत इकट्ठा की और उसने स्कूल के बारे में उसको पेरेंट्स को बताया. बट दे क्लियरली टोल्ड मी नॉट टू गो टू स्कूल. लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स ने क्लियरली उसे स्कूल जाने से मना कर दिया था. आई क्राइड अ लॉट. तभी वो बहुत ही रोई थी. वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज केम टू नो अबाउट दिस एंड ही एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स अबाउट एजुकेशन. एक दिन उसके जो गांव के जो टीचर्स थे विलेज के वो वहाँ पर आए और उन्होंने एक्सप्लेन किया उसके पेरेंट्स को कि एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस होता है वो क्या होता है, उसके बारे में उसके टीचर ने उसके पेरेंट्स को एक्सप्लेन किया, समझाया था उन्हें. द टीचर ऑल्सो टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8. उसके टीचर ने फिर उसके जो पेरेंट्स है उसे क्या समझाया, क्या बताया कि आप लोगों को अनीता के एजुकेशन के लिए क्लास 8 तक एक भी रुपया पे नहीं करना पड़ेगा, कोई भी फ़ी पे करनी नहीं है. द
टीचर सेड दैट इट इज़ द बेसिक राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। टीचर ने उन्हें क्या समझाया कि ये सारे बच्चों का बेसिक हक है। जो टीचर ने उन्हें समझाया था कि सारे बच्चों का ये बेसिक राइट है, स्कूल में स्टडी करना ये उनका बेसिक नीड है। माई पेरेंट्स एग्रीड एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। फिर उसके जो पेरेंट्स थे वो मान गए स्कूल में जाने के लिए अनीता को। आई वॉज नॉट सो इंटेलिजेंट बट आई ऑलवेज आस्क क्वेश्चन। अनीता क्या कहती है कि मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा क्या करती थी, क्वेश्चन पूछती थी, जिससे क्या होती थी, उसकी जो डाउट्स होती है वो क्लियर हो जाती थी। स्टूडेंट्स, आप लोगों को चैप्टर के साथ साथ, चैप्टर समझने के साथ साथ टेक्स्ट बुक में भी फिलअप करना है, तो हम साथ में टेक्स्ट बुक में भी फिल करेंगे। देखो चलो, फर्स्ट क्या है, लिस्ट आउट हाउ मच मनी यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। तो आप लोगों को लिस्ट बनाना है, यहाँ पर मनी लिस्ट बनाना है कि आप पूरे साल में स्कूल रिलेटेड थिंग्स के लिए कितने पैसे खर्च करते हो, कितने पैसे स्पेंड करते हो। हाउ मच मनी यू स्पेंड फॉर स्कूल रिलेटेड थिंग्स। चलो, यहाँ पर सारे थिंग्स दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पर कितने मनी स्पेंड करते हैं वो यहाँ पर लिखना है। सो लेट्स सी, फर्स्ट थिंग इज ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक। स्कूल में जाने के लिए और घर वापस आने के लिए कितने पैसे खर्च होते हैं, तो ₹750। नोटबुक्स के लिए 1000, पेन पेंसिल के लिए 500, यूनिफॉर्म 1000, स्कूल बैग 300, लंच बॉक्स 100, शूज़ फुटवेयर 450, अदर थिंग्स लाइक वाटर बॉटल एंड कंपास बॉक्स। तो वाटर बॉटल के लिए भी 150 एंड कंपास बॉक्स के लिए भी 150। सो टोटल रुपीज़ यू हैव टू स्पेंड फॉर स्कूल थिंग इज़ 4400 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बॉक्स कंप्लीट करना है। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स इन ईयर। बुक्स के लिए आप कितने पैसे खर्च करते हो। आई स्पेंड ₹1000। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने 1000 लिखा है। अगर आप इसे ज़्यादा या इससे कम खर्च करते हो तो आप वो नंबर भी यहाँ पर लिख सकते हो। स्टडी इज़ कंटिन्यूड। आई पास क्लास 5। तो उसने कौन सा क्लास पास किया था अनीता ने, क्लास 5। आई न्यू दैट द कॉस्ट ऑफ माई स्टडी वुड इंक्रीज नाउ। उसे पता था कि अभी मेरे स्टडी का जो खर्चा है वो अभी बढ़ रहा है। माई पेरेंट्स वैर नॉट रेडी फॉर माई एजुकेशन बट आई वॉन्ट टू स्टडी। उसके पेरेंट्स उसकी स्टडी के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन उसे फिर भी क्या करना था, उसे और भी आगे पढ़ाई करनी थी। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रंस। उसने क्या किया, जो यंग चिल्ड्रन थे उन्हें पढ़ाना स्टार्ट किया। फ्रॉम दैट मनी आई कंटिन्यू माई स्टडी। तो उसे जो पैसे उसे मिलते थे उससे वो क्या करती थी, उसकी जो स्टडी है उसने उसे कंटिन्यू की थी। लेट अस टॉक। एवरी चाइल्ड हैज़ राइट टू स्टडी। सारे बच्चों को पढ़ने का हक है। एजुकेशन अप टू क्लास 8 इज़ फ्री। 8 स्टैंडर्ड तक क्या है, फ्री स्टडी है। वॉट डू यू नो अबाउट दिस, डिस्कस। तो आपको इसके बारे में क्या पता है वो आपको डिस्कस करना है। स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल। स्लोली उसने क्या किया, जितने भी अदर पेरेंट्स थे विलेज के उन्हें समझाया कि आप लोगों को भी आपकी डॉटर्स को स्कूल में भेजना चाहिए। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क। अभी जो अनीता के पेरेंट्स है वो भी अनीता को हेल्प करते हैं। दूसरे जो पेरेंट्स हैं उन्हें समझाने के लिए अनीता की हेल्प करते हैं। माई मदर यूज्ड टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी। अनीता की जो मम्मा है, उसकी जो मदर है, वो क्या करती है, घर का सारा काम खुद ही करती है, जिस वजह से अनीता को ज़्यादा टाइम मिलता है स्टडी के लिए। बी कीपिंग। देयर आर मैनी लीची ट्रीज इन अवर एरिया। अनीता के एरिया में बहुत सारे लीची के ट्रीज है।
हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स। हनी बीज है वो किसकी तरफ अट्रैक्टेड है? लीची फ्लावर्स के तरफ। सो मैनी पीपल डू द वर्क ऑफ बी कीपिंग। बहुत सारे पीपल्स हैं जो बी कीपिंग के वर्क में काम करते हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर दैट। गवर्नमेंट भी बी कीपिंग की जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए हेल्प करती है, प्रोवाइड करती है उसे। आई ज्वाइन दिस ट्रेनिंग। फिर अनीता ने भी क्या किया? ट्रेनिंग को ज्वाइन कर दिया। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस। तो जो बी कीपिंग की ट्रेनिंग होती है उसमें अनीता अकेली ही एक लड़की थी। हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। हनी बीज कौन से टाइम में एग्स ले करते हैं, रखते हैं? तो अक्टूबर टू दिसंबर। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। तो ये वाला जो टाइम होता है वो बहुत ही अच्छा टाइम होता है बी कीपिंग के लिए। हैव यू सीन एनी इंसेक्ट्स नियर फ्लावर्स? फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट। क्या आपने कोई भी इंसेक्ट देखे हैं फ्लावर्स के अराउंड, आजू बाजू में, उसके ऊपर? तो आप लोगों को उसके नेम्स लिखने हैं। येस, आई हैव सीन हनी बीज, बटरफ्लाइज एंड वास्प नियर फ्लावर्स। तो हमने कौन से कौन से इंसेक्ट्स देखे हैं? हनी बीज, बटरफ्लाइज एंड वास्प। वाई डू दे केम नियर टू द फ्लावर्स? फाइंड आउट। वो फ्लावर्स के नज़दीक क्यों आते हैं? तो दे केम टू द फ्लावर्स टू सक नेक्टर फ्रॉम देम। तो वो क्या सक करने के लिए फ्लावर के पास आते हैं? नेक्टर को सक करने के लिए। Becoming a beekeeper. I completed my beekeeping course, but I need more money to start work. अभी अनीता ने क्या कंप्लीट कर दिया था? बी कीपिंग का जो कोर्स था वो उसने कंप्लीट कर दिया था, लेकिन अभी भी उसे काम करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। कंटिन्यू टू टीच एंड कलेक्टेड ₹5,000। उसने क्या किया? स्टडी को, वो जो पढ़ाती थी, टीचिंग का काम करती थी, वो कंटिन्यू रखा उसने, और उसने कितने पैसे, कितने मनी कलेक्ट किए थे? 5,000। विद दिस मनी आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज। फिर 5,000 में उसने क्या किया था? 2 बॉक्स खरीदे थे बी कीपिंग के लिए। ईच बॉक्स कॉस्ट ₹2,000। तो एक बॉक्स की प्राइस क्या थी? 2,000 रुपीज़ थी। विद द रिमेनिंग मनी आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज एंड मेडिसिन टू क्लीन द बी हाइव्स। उसने 2,000 रुपीज़ का एक बॉक्स था, वैसे उसने 2 बॉक्स खरीदे थे, और फिर जो बाकी बचे पैसे थे उसमें से उसने क्या खरीदा था? शुगर खरीदी थी। और क्या खरीदा था? मेडिसिन टू, जो बी हाइव्स होते हैं उसको क्लीन रखने के लिए उसने क्या खरीदी थी? मेडिसिन खरीदी थी। दैट वॉज इन सितंबर। ये सब कब उसने स्टार्ट किया था? सितंबर में स्टार्ट किया था। बाय डिसम्बर आई हैड सो मैनी बीज। दिसंबर तक उसके पास क्या हो गई थी? बहुत सारी बीज कलेक्ट हो गई थी। स्टिल आई हैड टू बाय 2 मोर बॉक्सेस। अभी भी उसको कितने बॉक्सेस की ज़रूरत थी? 2 बॉक्सेस की। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग। अभी भी वो बी कीपिंग की लर्निंग स्टार्ट ही थी, उसकी चालू ही था, बी कीपिंग का जो काम था वो सीखने का। मैनी टाइम्स द बीज वुड स्टिंग मी एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट स्वॉलन। बहुत सारे, मैनी टाइम्स मतलब कि बहुत बार क्या होता था? बीज उसको स्टिंग मतलब कि उसे काटती थी, उसके हैंड्स या तो फिर उसके फेस के ऊपर, तो क्या हो जाता था? स्वेलन हो जाता, सूज जाता है पूरा फेस, या तो फिर जो हैंड के ऊपर काटती है तो हैंड्स स्वेलन हो जाते हैं। इट वुड पेन अ लॉट। उसकी वजह से क्या होता है? बहुत सारा दर्द होता है। आई कैन नॉट कंप्लेन टू एनीबडी बिकॉज आई माई सेल्फ हैड डिसाइड टू डू दिस वर्क। लेकिन फिर भी उसने कभी भी किसी से कंप्लेन नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि उसने खुद से ही सोच के ये काम स्टार्ट किया था। दैट्स वाई वो कभी भी किसी से कंप्लेन नहीं करती थी। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।